अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े स्टेज से बात कर रहा हूँ। ये जो मौका मिला है मजलिस की तरफ से, हमारे 145 के कैंडिडेट खैरुनिसा मैडम और राजू भाई, और साथ ही साथ हमारी 143 की कैंडिडेट शबाना काजी और फारूक भाई की तरफ से जो मंच मिला है, ये जो स्टेज मिला है, मुझे यहाँ से बोलने का मौका मिला है। मैं हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे पार्टी के चीफ, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो कुछ ही समय में हमारे बीच रहेंगे, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तो ऐसे लोगों के बीच में बोलना और ऐसे लोगों की मजलिस में और ऐसे लोगों के स्टेज में बोलना, ये सबसे बड़ा जो है अल्लाह की तरफ से शुक्र है कि ऐसा दिन मुझे देखने को मिला है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए चीता कैंप के मुद्दों पे बात करते हुए यहाँ पर आया हूँ। आज दोपहर में कुछ वीडियो कुछ ऑडियो वायरल हो रहे थे कि नारों पे नहीं काम पे जाएंगे, ऐसा कुछ कि ऐसा केस हो गया था, ऐसा ये हो गया था। मुझे नाम तो लेना नहीं चाहिए था। यहाँ पे 145 में जो पहले के पहले 12 साल पहले नगर सेवक रह चुके हैं, वो आज दोपहर में उनके लोगों ने मैसेज किया कि नारों पे ना जाए। आज जब अकबर भैया आने वाले तब इनको याद आया कि नारों पे नहीं जाना है। जब लोगों पे केस हुए थे, लोगों पे ये थे, तो ये 12 साल बिल्कुल गायब थे चीता कैंप से। इनका कोई अता पता नहीं था, इनको कुछ मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। ये अपना वाशी में घर लिए, उधर घर लिए, जहाँ थे वहाँ रह गए। फिर उनको छोड़ के और भी एक कैंडिडेट हमारे आते हैं नेक्स्ट, वहाँ पर जो साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी से पैसे लेके किसी ना किसी का काम बजाने के लिए वो लोग खड़े हुए हैं कि उनको वोट काटना है और मजलिस को रोकना है। क्योंकि दोनों ही वार्ड में दोनों ही तरफ ये डिक्लेयर हो चुका है कि मजलिस जीत चुकी है। मजलिस के दोनों कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, ये दोनों तरफ से वाज़ेह हो चुका है। लोगों ने, यहाँ के रहने वालों ने, यहाँ के कुछ जो मजलिस को छोड़ के भागे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों ने ये इरादा किया है कि इन लोगों को रोकने का काम करेंगे और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर वोट काटने का काम करेंगे। क्योंकि टक्कर समझ में आ रही है दूसरे लोगों की और हमारी है। हमारे लोगों को रोकने के लिए पैसे लेके वहां पर वोट काटने का काम शुरू किया गया है। जिनको पार्टी ने टिकट दिया उनको इज्जत मिली, जिनको नहीं दिया उनको फॉर्म ही नहीं भरने आता है। ऐसे लोग हैं और उसके बाद भी दावा करते हैं कि हम चीता कैंप में खड़ेंगे और चीता कैंप से जीत के आएंगे। कुछ वक्त पहले जो हमारी एमएलए मैडम है, उनकी और उनके पार्टी की बुराइयां करके घूमते रहते थे। कभी यहाँ खड़ के उनके फंड गिना रहे हैं, कभी वहां खड़ के उनके कुछ गिना रहे हैं, कभी ये बुराई। पिछले एमएलए इलेक्शन में तुतारी की कैंडिडेट की तरफ से स्टेज पे आके सना मलिक की बुराई। बदलाव इलेक्शन के बाद नहीं दिखाएंगे, इन्होंने इलेक्शन से पहले ही बदलाव दिखाया है। एमएलए और नगर सेवक के बीच में वहां से यहां का छलांग लगाया है। देख सकते हैं जो शरद पवार एनसीपी के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से आखिरी बार प्रचार करते हुए नजर आए और नगर सेवक आते आते थोड़ी सी ट्रेन स्पीड हुई और अजीत दादा एनसीपी में जा चुके हैं और वो यहाँ से कैंडिडेट है जो खुद उनकी बुराई करते फिरते थे, आज वो उनके कैंडिडेट बन के बैठे हैं। ऐसे ऐसे झोल, ऐसे ऐसे कारनामे यहाँ दिखाए जा रहे हैं क्योंकि मजलिस की अवाम से और एमआईएम की पब्लिक से इनको डर लगने लग गया है। क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि ये 45 वार्ड में अगर मजलिस आएगी और उसके साथ राजू भाई का तड़का लगेगा
तो मजलिस किधर से किधर जाएगी, ये सोच के इनकी रूह कांप रही है। इसके लिए ये लोगों ने कोई भी तरीके से, कोई ऑटो लेके आ रहा है, कोई मोमबत्ती लेके आ रहा है, पता नहीं क्या क्या इनके इंडिपेंडेंट के निशानियां हैं। ये सब लेके आने के बाद ये यहाँ से इलेक्शन के वक्त ऐसे टाइम पास के काम शुरू किए, क्योंकि वोट काटना है, मुसलमानों के वोट काटना है, मुसलमान कैंडिडेट बनाने हैं और उनके वोट काटना है, यही इनका फंडा है। तो मैं आप सभी लोगों से, यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों से, कोई जात धर्म की बात नहीं, सब हिंदू मुस्लिम तमाम मेरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जीत के आएगा, जो हमारे मोहल्ले का काम करता है, जो हमारे लिए अवेलेबल रहता है, ऐसे कैंडिडेट को जिता के लाएं। 45 में एमआईएम की मजलिस की खैरुन्निसा अकबर हुसैन और उनके शौहर राजू भाई, और 43 से हमारी मैडम शबाना काजी और उनके शौहर फारूक काजी। तो ये लोग यहाँ से एमआईएम के मजलिस के उम्मीदवार हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को मजलिस को, एमआईएम को इतनी मजबूती से वोट दे के दोनों वोट से जिताना है। एक बार हाथ उठा के बोलो, जिताएंगे कि नहीं? एमआईएम को जिताएंगे कि नहीं? यहाँ के जितने वोट काटू लोग खड़े हुए, उनको यहाँ से मैसेज देंगे कि तुम्हारे बाप का चीता गेम नहीं है, हम लोग जिताएंगे वन साइड में एमआईएम को। मजलिस को एक तरफा वोट दे के जिताएंगे, किसी के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे आने के लिए कि कोई दूसरा है और वोट काटे। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, हमारे लिए असेंबली में आवाज उठाने वाला एक ही नेता है, असदुद्दीन अवैसी साहब। ये ऐसा नेता है जो हमारी तरफ से असेंबली में बोलता है। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और यहाँ मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे, उनको भी वक्त है बोलने का, वो भी बोलेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि ये जाहिर हो चुका है कि दोनों तरफ से मजलिस जीत रही है, एमआईएम जीत रही है। 45 से खैरुन्निसा अकबर हुसैन जिनका बटन नंबर है 4, और 43 से शबाना काजी जिनका बटन नंबर है 7। दोनों तरफ हम लोग एमआईएम को एक तरफा जिताएंगे, जिताएंगे ना इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।